ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि सीक्वेंसेस और सीरीज ये दोनों एग्जैक्टली क्या होता है। सीक्वेंस हम लोग किसे कहते हैं, सीरीज क्या कहते हैं, ऑलरेडी इसका मैं एक एक कंसेप्ट बताया था। इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था कि एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चन था ना वो सब मैंने आप लोग को करवाया था। वेल, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 देखिएगा कि 10 से 15 मिनट की पढ़ाई में आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज कैसे बना लोगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये रहा क्वेश्चन, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। वेल, आप इस पर अगर फोकस करोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट, write the first 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6। आप देख रहे हो ना 1 से लेकर 6 तक के बीच में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, पहला 5 टर्म आपको निकालना है। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं साइड कर देता हूं, यहां ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो an दिया हुआ है विच इज इक्वल टू n प्लस 2 इज गिवन हियर। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है, यही जनरल फॉर्मूला है, इसी पर आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है, यही जनरल फॉर्मूला है, इसी पर आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, n इक्वल टू आप ले लो 1, आपको 5 टर्म चाहिए ना, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 ले लो। आप यहां पर पुट कर लो, a1 लिखा, यहां रख लो 1 प्लस 2, नेट आंसर कितना होगा 3। उसके बाद n इक्वल टू 2 यहां पुट कर लो, n2 हो गया 2 प्लस 2 वी आर गेटिंग एज अ, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू 3, तो n और मैंने यहां पे लिखा 3, तो जहां पर आपको n दिख रहा है 3 यहां पे रखना है n की जगह, और 3 प्लस होगा 2, ये 5 इंटू 3 टोटल मिलाकर हो जाएगा 15। उसके बाद n इक्वल टू 4 रखोगे। ठीक है, इस 4 को उठा करके पुट कर दो क्वेश्चन में, तो मैं रखूंगा ये होगा 4, उसके बाद 4 प्लस 2 ये 6 इंटू 4 इट इज 24। ठीक है, 24। और एक आखिरी n इक्वल टू 5 मैंने रखा यहां पर 5, इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, ये 5 और 5 प्लस 2 करेंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 5 अगर लिखा तो वी आर गेटिंग एज अ 35, ये 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हमने फर्स्ट टर्म निकाला, सेकेंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, फोर्थ टर्म निकाला, फिफ्थ टर्म निकाला, ये पांचों टर्म हमारे निकल गए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन में अभी हम लोग इन करते हैं। सेकेंड टर्म में एक और क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिएगा यहां पर सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, सॉरी ये सब क्वेश्चन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। इसमें जो थोड़ा टफ लग रहा है वो मैं बता देता हूं आपको। मुझे ये 5 नंबर कर लो, 5 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा an और -1 का पावर n-1 और 5 का पावर n+1 दिया हुआ है। ठीक है, 5 का पावर n+1 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को करण को दिया, मेरा फेवरेट स्टूडेंट करण। देखो n इक्वल टू लिखा मैंने 1, इसको उठाकर पुट कर दो, यहां लिखा 1, -1 का पावर 1-1, 5 का पावर 1+1। करण ने क्या किया कि जहां जहां उसको n दिख रहा था ना वहां पर उठा के पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, a1 लिखा, -1 का पावर 0, -1 का पावर 0 और 5 का पावर 2, और किसी भी नंबर का पावर 0 अगर होता है तो 1 हो जाता है। 5 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 25। तो देखो जी आंसर हमारा यहाँ पे 25 दिख रहा है।
एक चीज और देख लो, अगर n इक्वल टू आप 2 लिखते हो, इसको उठाकर पुट कर दो, यहां लिखा 2 और -1 का पावर 2 - 1, 5 का पावर 2 + 1, ठीक है। तो टोटल मिलाकर a2 अगर लिखा तो -1 हो गया, और 5 का पावर 3 करेंगे -125 हो जाएगा, ठीक है, -125। एक और देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसी तरह करके मुझे 5 टर्म निकालना है, n इक्वल टू 3, इसको भी उठाकर वहीं पुट करेंगे। तो मैंने लिखा a3 -1 का पावर 3 - 1 और 5 का पावर 3 + 1, तो नेट कितना होगा, -1 का पावर 2 है, जब 2 रहेगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और 5 का पावर होगा 4, ये हो जाएगा 625। तो ये जो टर्म आया ना a3 625 वी आर गेटिंग। इसमें और दो मुझे निकालना होगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए n इक्वल टू 4 मैंने पुट किया, लेकिन फिर वही करण कहाँ पे जाके पुट करेगा, जहां पर जनरल फॉर्मूला है वहां पे जाकर n की वैल्यू पुट करेगा। तो उसने पुट कर दिया a4 -1 का पावर 4 - 1, 5 का पावर 4 + 1, तो ये होगा a4 -1 का पावर 3, 5 का पावर 5 लिखा मैंने, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 5 है तो 625 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत है तो देखो कैसे मैंने लिखा, 5 का पावर 4 × 5 का पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 का पावर 5 कह रहा है, तो 5 का पावर 4 × 5 का पावर 1, 4 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, सब मिला के बोलो कितने बार हो गया, 5 बार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 × 625 × लिखा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 25 × 5 2, 12 2 1, 30 और 1 31, माइनस, एक बार मल्टीप्लिकेशन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 25 × 5 2, 10 2 12 1 और 30 और 1 31, -3125, 3125, ठीक है। यही हमारा a4 है। उसके बाद n इक्वल टू क्या लिख लो, 5 लिख लो। लास्ट अभी हम लोग करेंगे, देखते हैं। तो क्या करना है, a का पावर a5 -1 का पावर 5 - 1 और 5 का पावर ये हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1, ठीक है। तो टोटल -1 का पावर तो 4 है और 5 का पावर हो गया 6, ठीक है। अब इसको अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वेट, तो इसको भी हम लोग को ब्रेक करना है, देखते हैं इस पार्ट को भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया से देखते जाइए। अभी तक हम लोग क्या लेकर के आए हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा, n1। तो पहला तो हमारे पास हो गया जब पुट किया था 25, उसके बाद -125, 625, a3 आ गया, -3125 हो गया, ठीक है। और एक आखिरी अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला पुट किया ये ध्यान से देख लीजिए, -1 का पावर 5 - 1, 5 + 1, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और इंटू 5 का पावर 6, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, 5 का पावर 6, तो 5 का पावर 5 × 5 का पावर 1 लिख सकते हो। और देखो 5 का पावर 5 का ये वैल्यू आएगा 3125 आ जाएगा × 5, एक बार से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, तो ये होगा a5। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 1, 5 और 1 6 और 5 3 15, यही हमारा आंसर हो गया 15625। एक पॉजिटिव में यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा क्या यही आंसर आया है, जल्दी से चेक करके मुझे बता दीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। एक क्वेश्चन और मैं इसी का एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाया जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे,
वी आर हैविंग ए एन इक्वल टू, ये हो गया एन का स्क्वायर और प्लस 5/4 लिखा मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 लिखा मैंने, a1 1, जहाँ जहाँ n है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप एकदम सोचो n का वैल्यू 1, आपको ऊपर इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ पर 1 पुट करते जाओ, बाकी सबको छोड़ दो, जैसा है ना वैसा रहेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 पुट करो, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब हमने क्या किया, 1, ये 1 का स्क्वायर और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, 1 5 और 1 6/4 कर दिया मैंने। उसके बाद n इक्वल टू 2 लिखा मैंने, इसको उठा के पुट कर दो, तो ये लिखा 2, तो ये 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4 लिखा मैंने, इसको कैंसिल कर लो 2 बार में, 4 प्लस 5 वी आर गेटिंग 9, ठीक है, ये a2 आएगा। और इसी तरह सारा का सारा आप निकालते चले जाइएगा, मुझे लगता है कि ये बन जाएगा, सिंपल वे है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वेल आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जो था फर्स्ट, देखो इससे जब कटता है तो काट भी सकते हो, 3/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड का आंसर वी आर हैविंग एज अ 9/2 है ना, 9/2 दिख रहा है, ये 9/2 है, 2 भी तो है, तो जहाँ कटता है वहाँ पे काट भी देना है आपको, क्लियर है। और उसी तरह करके सारा का सारा आंसर आपका निकलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग इन करते हैं, ये बाकी जो मैं छोड़ दिया हूँ ना उसको आप लोग बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, सिंपली फॉर्मूला इनपुट करना है और आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वेल एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेल 7 नंबर, यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिए, 7 8 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ध्यान से देखिएगा, 7 8 9 और 10, एन का वैल्यू जो दिया हुआ है 7 नंबर, एन 4n-3 है, और इसमें क्या कह रहा है ना, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, मतलब ये सीक्वेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, और इंडिकेटेड मतलब कि जो टर्म यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ना उसी को सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं निकालना। इसके पहले वाला क्वेश्चन में कह रहा था 5 टर्म्स निकालने हैं, लेकिन इस बार आपको कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ जो टर्म्स कह रहे हैं उसी टर्म को आपको कैलकुलेट यहाँ पर करनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। n इक्वल टू 17 कह रहा है, फिर वही चीज़ जहाँ आपको n दिख रहा है ना वहाँ पे उठा करके जा करके पुट कर लो। तो मैंने ये क्वेश्चन करण से किया, करण क्या करता है, उठा के जाके पुट कर देता है, ये रखा a17 4 × 17 और -3 मैंने रखा, ठीक है, 4 × 17 -3 रख दिया। अब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, यही है हमारे पास a17, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 28 और 6 हो गया, -3 लिख दिया, तो टोटल मिला करके ये कितना होगा 65 मैंने रख दिया, इट इज़ a17, ये 65। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। और फिर मुझे 24 भी निकालना है, तो n इक्वल टू 24 इस मेन फॉर्मूला में पुट कर दो, ये हो गया 24 मैंने रखा, ठीक है, और 4 × 24 -3 रखा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 का 6 बचा 1, 4 2 8 और एक 9 हो गया, ठीक है, -3 लिखा, सब मिलाकर के 93 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा 17 और 24 टर्म, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ क्या उतना ही आंसर आया है, कहीं दिक्कत होगा तो हम लोग फिर से बनाएंगे। एक हम लोग का 17 निकालना है, 65 आ गया, n इक्वल टू 24 था तो 93 निकल गया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है इसका। उसी तरह करके देखो सब कुछ यहाँ पे निकल जाएगा। एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, 9 नंबर देख लीजिए, यहाँ कह रहा है an इक्वल टू -1 का पावर, इट इज n-1 और nq दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर a9 का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, a9 का वैल्यू, यही तो इंडिकेटेड टर्म्स है, इसी को तो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, a9 लिखा यहाँ पर, a9 रहने दो, -1 का पावर 9 - 1 और 9 का पावर क्यूब, तो ये हो गया a9 -1 का पावर 8 और 9 का पावर 3 अगर मैं रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 81 × 9 लिखेंगे
तो ये तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का पावर जब भी इवन होता है, 8 हमारे पास इवन है, इवन का मतलब आपको पता है 8 का मतलब क्या हो गया, इवन, इवन मतलब पॉजिटिव, और -1 का पावर इवन हुआ तो 1 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 729, ये आंसर आ जाएगा 729, ठीक है, 729 इज द आंसर। तो आप इस तरह से करके कोई भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट क्लियर? एक बार हम लोग भी चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है। चलिए ठीक है, 729 इज द आंसर। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा निकल जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट आइए, बाकी का बना लीजिएगा, मैं जो छोड़ रहा हूँ। यहाँ देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है, इस बार जो क्वेश्चन में कह रहा है ये देखिएगा, देखो अगर पहले वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिखा है ना, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसको। किसी के पास अगर बुक नहीं होगा तो आराम से देख लीजिए, यही वो क्वेश्चन दिया हुआ है, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए यहां पर अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ना। एक मिनट कहाँ चला गया ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वेट वेट वेट, ऑलराइट। तो क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 में से, ठीक है। 5 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे, फर्स्ट में A1 टर्म मतलब पहला टर्म दे दिया है, और उसके बाद an इक्वल टू 3an-1, उसके बाद एक जनरल इक्वेशन दे दी गई है। इस इक्वेशन का यूज करके बाकी सारा टर्म आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, a1 इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने, अब n इक्वल टू मैंने 2 लिखा, इस 2 को उठाकर यहाँ पे पुट कर दो। वेट, यहाँ +2 भी दिख रहा है, यहाँ +2 भी है, ठीक है, +2 भी है। तो n इक्वल टू 2, इस 2 को कहाँ पुट करोगे जाकर, सोचो। मैंने करण को दिया, करण जाके कहाँ पुट करेगा, इस 2 को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेगा। तो उसने अगर पुट किया तो 2 लिखा, 3 इंटू a2 - 1 प्लस लिखा 2, फिर लिखा a2 1 हो गया, +2 लिखा 3। क्या हमारे पास a1 का वैल्यू दिया हुआ है, बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है। a1 इक्वल टू 3 दिख रहा है और +2 लिखा, तो 9 + 2 अगर देखोगे तो 11, दिस इज a2, यही हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, n इक्वल टू 3 को पुट करके निकालते हैं। इसी तरह करके मुझे 5 टर्म निकालना होगा, तो n इक्वल टू 3 आप यहाँ पुट कर दो। मैंने लिखा a3, 3 इंटू a3 - 1 +2, फिर क्या होगा 3 इंटू a2 +2। अब क्या करना है कि यहाँ पर a2 का वैल्यू पुट करना है, और a2 का वैल्यू कितना है, 11 है। एक मिनट, इंटू है 11 है और +2 है, तो टोटल मिला के 33 + 2 35 हो जाएगा। यही तो हमारा a3 है, ठीक है। a3 का वैल्यू वी आर गेटिंग एज अ 35, वी आर गेटिंग a3 जो है ना 35, आराम से देख लीजिए। वेल, एक और देखते हैं, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद n इक्वल टू आप ले लोगे 4, क्योंकि 5 टर्म निकालना है, ठीक है, 5 टर्म निकालना है। उसी तरह उठा के पुट कर लो a4, 3 इंटू a इंटू 4 - 1, आपको इसी फॉर्मूला में जाके पुट करना है, ठीक है। +2 लिखा मैंने, तो ये हो गया 3 इंटू a3 +2 और 3 इंटू a3 की जगह क्या लिख देंगे बताओ, ये हो गया 35 +2 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 15, 9 और 1 10 और +2 लिख दिया मैंने, ठीक है। 105 प्लस मैंने 2 रखा। इसको सॉल्व कर लो तो 107
दिस इज द वैल्यू ऑफ A4, यही हमारा A4 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ A4। क्या हम लोग A5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं? देखते हैं। n इक्वल टू मैंने लिखा 5, फॉर्मूला में पुट कर दो तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू 3, A5 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2। पुट करके देखते हैं, ये हो गया A4 प्लस 2, 3 इंटू A4 की जगह क्या लिखेंगे 107 और प्लस 2 लिखा मैंने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 21 और 3 प्लस 2 वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। सब ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 323। क्लियर? तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है एक बार देखते जाइएगा, क्या क्या आंसर है हमारे पास, एक बार चेक कर लो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 बनाए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है। तो हमारे पास जो है एक है 11, बिल्कुल सही है, ठीक है। A2 जो आ रहा है 11, क्योंकि A1 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। A2 हमारे पास दिख रहा है 11, उसके बाद 35 A3, बहुत अच्छा। उसके बाद 107, ये भी सही है, और उसके बाद 323, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही आपका दिख रहा है। चलिए एक आखिरी अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लास्ट वाला फेबिनेको सीरीज वाला। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं है तो मैं थोड़ा सा बड़ा इसको कर देता हूँ, बड़ा करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे कैसे। ये रहा हमारा क्वेश्चन फेबिनेको सीरीज का। इस पर क्या कर सकते हैं, द फेबिनेको सीरीज इज डिफाइंड बाई A1 इक्वल टू 1। देखो ऑलरेडी A1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, A2 का वैल्यू भी यहाँ पर 1 दिया हुआ है। A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1 कह रहा है, दोनों हमारे पास 1 है। अब क्या करोगे, an इक्वल टू an माइनस 1 लिखा मैंने, an इक्वल टू an माइनस 1 और प्लस कह रहा है n माइनस 2। एकदम आराम से देखिएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ n है ना, तो उसमें से एक कम, फिर एक और कम, n माइनस 1, माइनस 1 का मतलब जितना भी n था ना उसमें माइनस 1 कर लिया, एक कम हो गया, ठीक है। इसे थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे। अगर 5 हुआ तो ये 4 और ये 3 लिखेंगे, 5 4 3। 6 हुआ तो 5 और मैं क्या लिखूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे हम लोग काम करना है। तो देखो कैसे लिखना है, A1 A2 आ गया, 3 चाहिए ना, n इक्वल टू 3। तो जब यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे तो एक कम करो 2 होगा, एक और कम कर दो 1 हो जाएगा आपका। और आपको पता है कि A2 का वैल्यू आप जानते हो, जी हाँ बिल्कुल जानते हैं, A2 का वैल्यू 1 है और A1 का वैल्यू भी 1 है, टोटल मिला के 2, यही हमारे पास A3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, n इक्वल टू अगर मैं 4 लिखता हूँ, इसको उठाकर यहाँ पुट कर दो, A4 A, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 रखेंगे, और 3 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 2, और A2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 1, सब मिला के 3, यही होगा A4 का वैल्यू। तो A4 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा एक और निकाल लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू मैंने 5 लिखा, तो ये होगा A5 A4 और ये A3। A4 का वैल्यू 3, A3 का वैल्यू यहाँ देखो, A3 का वैल्यू 2, तो सब मिलाकर के 5 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ A5 इक्वल टू 5, ठीक है। A5 इक्वल टू 5 दिख रहा है, एक बार चेक कर लो बढ़िया से जी, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये है। इस पे पुट के A2 प्लस A1, 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर 3 2 हो गया, A3 का वैल्यू 2 प्लस 1 ये हो गया 3, 4 प्लस 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या निकालने कह रहा है आपके लिए। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए an प्लस 1 बाई an, ठीक है। आपको जो निकालना है, देखो an प्लस 1 बाई an, ठीक है। an प्लस 1 बाई an मैंने लिखा, और n इक्वल टू 1 के लिए पहले 1 जब पुट करोगे यहाँ 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और बाई 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखो n की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 1 मिलकर 2, और n की जगह फिर क्या कर देंगे 1 रख देंगे हम लोग। तो A2 का वैल्यू मुझे बता दो कितना आया हुआ है,
A2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, A1 का वैल्यू भी 1, नेट आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेट आंसर 1 आ जाएगा। एक और देख लो, यहाँ 2 + 1 रखा मैंने, यहाँ भी A2 रख दिया, तो ये तो हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा। और A3 का वैल्यू आपको पता है, आई केप्ट हियर 2, तो मैंने यहाँ पे रखा 2 और A3 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू कितना होगा 1। लो जी, आंसर आ गया 2। एक और देखो, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपको पुट करना है। पहले n = आपको 1 पुट करना था, फिर n = 2 पुट करना था, n = 3 पुट करोगे। जैसे 3 पुट करोगे ये 4 होगा, नीचे 3 होगा, तो A4/A3, A4 का वैल्यू देख लो कितना था, ये हो गया 3, और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा हमें 3, A3 का वैल्यू 2 था, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2। सिमिलरली जब आप 4 पुट करोगे तो यहाँ 5/4 हो जाएगा। तो A5 का वैल्यू कितना दिख रहा था 5, और A4 का वैल्यू कितना था 3/2, ये ऊपर चला जाएगा। उसी तरह 10 हम कितना लिख लेंगे 10/3 हो जाएगा। इसमें देखो एक का और ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मुझे 5 तक जाना है, तो आप यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेना 5, n = 6 लिख लेना, तो यहाँ लिखेंगे 6, ये A5 + A4 हो जाएगा, और A5 का वैल्यू देख लो तो 5 हो गया, A4 का वैल्यू देख लो A4 3 हो गया, सब मिलाकर हो जाएगा 8। ठीक है, सब मिलाकर के वी आर गेटिंग एज 8। ऑलराइट, तो अब क्या कर ले, लास्ट में इसको देख लो, 1 मिनट चेक कर लेते कहीं सही सब है ना। ये 5 हो गया, A4 का वैल्यू देख रहे हो 3 हो रहा है। अब हम लिख सकते हैं A6/A4, क्योंकि जब n = 5 रखोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। तो A6 का वैल्यू जरा देख लो, तो A6 क्या दिख रहा है, अभी जस्ट बताया गया था 8 और डिवाइडेड बाई 5। A5 का वैल्यू देख लेते हैं, A5, हाँ A5 वहाँ पर दिख रहा है, इट इज़ कमिंग एज 5। ठीक है, तो यही हमारा आ गया 8/5। ध्यान से देख लीजिए, 8/5, टन टना टन टन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, ध्यान से देखिए, आप ही लोग के लिए मेहनत हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं जी आंसर, कहीं कुछ इधर उधर आ गया तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर। तो पहला तो आंसर 1 है, चलो मैं रेड से टिक कर लेता हूँ 1, उसके बाद 2, ये भी ठीक है, 3/2 ये भी ठीक है। लो यहाँ तो थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ 5/3 हो गया है जी, 5/3, क्योंकि A5/A4, तो A5 का वैल्यू क्या था 5 था, A4 का वैल्यू कितना था, वो यहाँ से निकालना था ना, A4 देखो, A4 का वैल्यू 3 था, सिर्फ 3 था, ये 3 रखेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे 5/3, ये वैल्यू नहीं पुट करना, सॉरी ये वैल्यू नहीं पुट करना आपको। उसी तरह A6/A5 का क्या करोगे, A6 का वैल्यू 8 है और A5 का वैल्यू क्या था 5 था। ठीक है, A5 का वैल्यू 5 था, तो 8/5। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। थोड़ी बहुत ध्यान देना कि हमें इसकी वैल्यू उठा करके पुट करनी है, यहाँ से ला करके पुट करना है, यहाँ से ला करके पुट करनी है हमें। ठीक है, ये मैंने पूरे का वैल्यू रख दिया था, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना अभी हम लोग को। तो ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं दूंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।